राधे राधे जी। तो चलिए जी, आज हमारी किचन में बन रही है पंजाबी स्टाइल कढ़ी पकोड़ा। तो रेसिपी हम शुरू करते हैं। यहाँ ली है मैंने 2 कटोरी मैंने लस्सी ली है, जिसको आप छाछ भी बोल सकते हो। अगर ये नहीं है तो 1 कटोरी आप दही और 2 कटोरी पानी लेके आप उसको मिक्स कर सकते हो। अब यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिए बेसन के और हमारे रेगुलर स्पाइसेस जैसे हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जब तक कि ये जो बेसन है इसकी उबलियाँ सारी खत्म ना हो जाए। अब इसको रख देते हैं हम साइड में, क्योंकि लस्सी हम पकोड़े के लिए बेसन को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी ली है बेसन, छान के लीजिएगा। इसके अंदर डाल दिए हैं हमने जो रेगुलर स्पाइस होते हैं, जैसे हमारे हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, नमक है और अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दिया है। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक के साथ में आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो पकोड़े होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं। इसको एक ही साइड में आपको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसको अच्छे से बैटर को मिक्स करना है, जब तक ये लाइट एंड फ्लफी नहीं हो जाए। अप्रोक्स आपको इसको 5 मिनट तक आपको अच्छे से इसको बेक करना है। अब इधर मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल गरम होने के बाद में आप इसके अंदर जितनी भी पकौड़े हैं, बेसन है, उससे पकौड़ियाँ बना लीजिए। छोटी छोटी साइज की बनाइए, क्योंकि ये फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। ये देखिए, अभी इसमें झरा नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत ही लाइट एंड फ्लफी है ये, तो ऑटोमेटिक ये ऊपर आ जाएंगी। तो अभी इनके ऊपर आपको कोई झरा नहीं लगाना है। यहाँ देखिए, सारी जितनी भी पकौड़ियाँ ना टोटली आ चुकी हैं। इसके अंदर मैंने टेस्ट के लिए डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज आप किचन किंग मसाला डाल सकते हैं। ये सारी चीजें डाल दी हैं, बहुत ही लाइट एंड सॉफ्ट हो चुकी हैं। मैं भी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी इसको। इधर हमने लस्सी कढ़ी की तैयारी कर ली है। यहाँ मैंने पैन लिया, इसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल। अब यहाँ डाला है मैंने पंचफोरन मसाला, जिसमें हमारा खड़ा धनिया है और 5 मैंने मसाले डाल दिए हैं, जिसमें मेथी दाना है, कलौंजी है, आपके राई है, जीरा है और सौंफ भी मैंने थोड़ी सी डाली है। यहाँ मैंने प्याज ली है, इसको अच्छे से मैंने क्रश कर लिया। साथ में डाल दिया है मैंने लहसुन के छोटे छोटे से टुकड़े, जिसको क्रश करके डाला था। साथ में डाल दी खूब सारी कड़ी पत्ता। अब जो हमने लस्सी का बैटर रेडी करके रखा था, वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है तब तक जब तक इसके अंदर बबल्स आने शुरू नहीं हो जाते हैं। जब तक इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं तब तक आपको इसको घोलते हुए छोड़ना नहीं है। ये देखिए हमारी कढ़ी, इसको मैंने जब इसके अंदर बबल्स आ गए, इसको मैंने साइड में छोड़ दिया था। 10 से 15 मिनट इसको लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने अच्छे से कढ़ाया। आप देख सकते हो पहले कितनी थी लस्सी और अब कितनी बच गई है। बहुत टेस्टी बनती है। एक बार इस तरीके से ट्राई जरूर कीजिएगा। जैसे ही कढ़ी आपकी पूरी तैयार हो जाए तो उसके अंदर डाल दीजिए आप पकोड़े। अब इसको थोड़ा सा अपर लेवल वाला टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ तड़का पैन लिया छोटा, इसमें मैंने घी डाला है। घी के साथ में तड़का लगाइए, वो बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ मैंने लहसुन को बारीक चॉप करके रखा हुआ था। 2 मैंने ली है साबुत लाल मिर्ची, थोड़ी सी ली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची। अच्छे से ये चटक जाता है, उसके बाद में इसका जो तड़का है ये लगाइए आप इसके ऊपर। कढ़ी पकौड़े की जो कढ़ी है उसके अंदर लगाइए। अल्टीमेट इसका टेस्ट आता है। एक बार इस तरीके से बनाइएगा जरूर। लास्ट में डाल दीजिए हरा धनिया और खूब सारी कसूरी मेथी। ये रेसिपी कैसे लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।